शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली वेब सीरीज रिलीज हुई। बैड्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पर हो रही है स्ट्रीम। रिलीज से पहले मुंबई में हुए सोशल प्रीमियर में लगा फिल्मी सितारों का मेला। अजय देवगन पत्नी काजोल के साथ पहुंचे तो चंकी पांडे भी प्रीमियर में पहुंचे। गोवा की राजधानी पणजी में मराठी फिल्म दशावतार की स्पेशल स्क्रीनिंग। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी देखी फिल्म। मुक्केबाज नीरज गोयल की लिखी किताब वो 14 किलोमीटर रिलीज। युवाओं को प्रेरित करने वाली कहानी। दक्षिण कोरिया के बुसान में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की शुरुआत। 26 सितंबर तक चलेगा फिल्म फेस्टिवल। कई भारतीय फिल्में और कलाकार होंगे शामिल। पर्सनालिटी राइट्स के मामले में फिल्मकार करण जौहर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत। कोर्ट ने कहा बिना इजाजत के फोटो आवाज नाम का नहीं किया जा सकेगा इस्तेमाल। खत्म होने वाला है फिल्म जॉली। LLB 3 का इंतजार। कल सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म। अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की है मुख्य भूमिका। नीरज चोपड़ा ने फिर भारत के लिए मेडल किया पक्का। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में बनाई जगह। क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज ने किया शानदार प्रदर्शन। पहले ही थ्रो में 84.85 मीटर दूर फेंका भाला। फाइनल में नीरज चोपड़ा की पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम से होगी महाभिड़ंत। 2024 के पेरिस ओलंपिक के बाद दूसरी बार दोनों धुरंधर होंगे आमने सामने। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में डिफेंडिंग चैंपियन है नीरज चोपड़ा। 2023 में बुडापेस्ट में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता था गोल्ड। 2023 में नीरज ने 88.17 मीटर के थ्रो के साथ जीता था स्वर्ण, जबकि दूसरे स्थान पर रहे थे पाकिस्तान के नदीम। क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले स्मृति मंधाना का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन। 77 गेंदों में लगा भारतीय महिला क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे तेज वनडे शतक। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाते ही स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास। 15 इंटरनेशनल शतक लगाने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर का खिताब किया अपने नाम। ICC T20 रैंकिंग में भारत का दबदबा। भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने गेंदबाजों की रैंकिंग में रचा इतिहास। ICC मेंस T20 में पहली बार हासिल किया नंबर 1 स्थान। टीम इंडिया के अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजों की रैंकिंग में हासिल किया टॉप स्पॉट। वहीं हार्दिक पांड्या बने नंबर 1 ऑलराउंडर। एशिया कप में पाकिस्तान की हुई फजीहत। ICC ने मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को हटाने की मांग खारिज की। हैंडशेक विवाद पर सूर्य कुमार यादव पर फाइन लगाने की जिद को भी नकारा। दुबई में खेले जा रहे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट फिर होंगी भारत पाकिस्तान में भिड़ंत। UAE को हराकर सुपर 4 में पहुंचा पाकिस्तान। रविवार को भारत पाकिस्तान में मुकाबला। एशिया कप के अपने तीसरे मुकाबले में कल ओमान से भिड़ेगी भारतीय टीम। अपने दोनों मैच जीतकर टूर्नामेंट में टॉप पर है टीम इंडिया। ओडिशा के कटक में प्रो T20 लीग का आयोजन। ओडिशा क्रिकेट संघ की ओर से बराबरी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में CM मोहन मांझी भी हुए शामिल। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री पार्वती परिदा ने भगवान जगन्नाथ मंदिर का किया दौरा। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। गुरु तेग बहादुर महाराज के 350वें शताब्दी के मौके पर पटना में जागृति यात्रा का आयोजन। बड़ी तादाद में श्रद्धालु हुए शामिल। प्रयागराज में धूमधाम से निकाली गई रावण की बारात। रावण बारात में हर उम्र वर्ग के लोग हुए शामिल। रावण बारात और शोभा यात्रा। रावण बारात में देखिए तरह तरह के रावण। पूरे शहर में घूमी बारात। सैकड़ों साल पुरानी है प्रयागराज में रावण की बारात की परंपरा। सज धज कर रावण बारात में शामिल होते हैं कलाकार। हर्षोल्लास के साथ शामिल हुए लोग। प्रयागराज में होती है रावण की पूजा। दशहरे पर कटरा रामलीला कमेटी नहीं करती रावण का वध, ना ही रावण का पुतला जलाया जाता है। 22 सितंबर से शुरू हो रहे नवरात्र की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। नवरात्रि के लिए प्रयागराज में बनाई जा रही है मां दुर्गा की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाने में इस्तेमाल हर सामान है इको फ्रेंडली। जोधपुर के रावण मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ हुआ दशानन रावण का तर्पण। शिमाली समाज के लोगों ने किया रावण का तर्पण।
वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रावण को दी गई जलांजलि। रावण की कुलदेवी को चढ़ा खीर पूड़ी का भोग। इस खास मंदिर में रावण की स्थापित है 6.5 फीट ऊंची मूर्ति। प्रतिमा का वजन है 1.5 टन। शिवलिंग पर जलाभिषेक करते दिखाया गया रावण। मंदिर प्रबंधन के अनुसार दशानन वध की तिथि विजयदशमी है, इसीलिए दवे गोधा परिवार के लोग दशमी को श्राद्ध और पूजन की परंपरा को निभाते हैं। जोधपुर के मंडोर को माना जाता है रावण का ससुराल, इसीलिए यहां के लोग खुद को मानते हैं रावण का वंशज। जयपुर में जोरों पर चल रही है दुर्गा पूजा की तैयारियां। पश्चिम बंगाल से आई गंगा की पावन मिट्टी से कारीगर कर रहे हैं मूर्ति का निर्माण। मूर्तिकार बना रहे हैं इको फ्रेंडली मूर्तियां। प्रतिमाओं में रंग भर कर दिया जा रहा है अंतिम रूप। जम्मू के कटरा में जारी है माता वैष्णो देवी की यात्रा। श्रद्धालुओं में दिखा गजब का उत्साह। लगाए जय माता दी के जयकारे। अयोध्या में अंगर टीला पर गिलहरी का स्टैचू किया गया स्थापित। हाथों में पत्थर लिए दिखाई गई गिलहरी। गिलहरी के स्टैचू को देखने के लिए लगी भक्तों की भारी भीड़। स्टैचू के साथ फोटो खिंचवाते दिखे श्रद्धालु। रामनगरी में 25 नवंबर को होने वाले आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी। राष्ट्र की एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक बनेगा ध्वजारोहण। दिखेगी विविधता में एकता। 25 नवंबर के कार्यक्रम में सेलिब्रिटी नहीं बल्कि आम श्रद्धालु और संत समाज होगा केंद्र बिंदु। पूर्वी यूपी के 49 जिलों से लोगों को किया जाएगा आमंत्रित। स्थानीय संस्कृति और जन भागीदारी पर जोर। राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने के लिए अलग अलग जातियों और समुदाय के मंदिरों और महंतों को भेजा जा रहा है विशेष निमंत्रण। बिहार के श्रद्धालुओं को भेजे जाएंगे विशेष निमंत्रण। मंदिर आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं, संतों और आम श्रद्धालुओं के सम्मान का प्रतीक बनेगा समारोह। जन जन का उत्सव बनाने हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बोले, पूरी तरह भावात्मक, दिव्य और जन संवेदनाओं से जुड़ा होगा राम मंदिर में 25 नवंबर को होने वाला समारोह। उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर में उमा सांझी महोत्सव का शुभारंभ। भगवान शिव और मां उमा के पुरुष और प्रकृति के उत्सव का प्रतीक है ये पर्व। हर साल श्राद्ध पक्ष की एकादशी से अमावस्या तक मनाया जाता है त्योहार। मंदिर में देवी देवताओं का किया गया विशेष श्रृंगार। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उमा सांझी महोत्सव के दौरान महिलाओं के समूह ने प्रस्तुत किए भक्ति गीत और नृत्य। महोत्सव के दौरान मंदिर में दिखी अद्भुत रंगोली। महोत्सव में महिलाओं, बच्चियों समेत हर वर्ग, उम्र वर्ग के लोग होते हैं शामिल। मां उमा और बाबा महाकाल से प्राप्त करते हैं आशीर्वाद। महाकाल मंदिर में 21 सितंबर तक चलेगा उमा सांझी महोत्सव। 23 सितंबर को निकलेगी मां उमा की सवारी। दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान का आयोजन। 70 देशों के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स का हुआ स्वागत। जयपुर में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन। डिप्टी सीएम ने झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश। इंदौर में ब्यूटी चैंपियनशिप में नवरात्रि और कला का संगम। दुर्गा मां के अनेक रूपों में तैयार होकर रैंप पर उतरी महिला प्रतियोगी। कार्यक्रम में पहुंची बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी। प्रतिभागियों संग फोटो खिंचवाकर बढ़ाया मनोबल। हावड़ा में पहुंची दुर्गा पूजा के लिए छिलसा मछली की खेप। हर शुभ कार्य में छिलसा मछली की है मान्यता। चमोली में बादल फटने से सैकड़ों घर मलबे में दबे। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मलबे में दबे लोगों को बचाने में जुटी। पहाड़ों से आए मलबे से कई मार्ग बंद। वाहन चालकों की बड़ी परेशानी। डीएम ने बादल फटने से प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। लोगों को हर संभव मदद देने का दिया आश्वासन। घायलों को मलबे से निकालकर स्ट्रेचर से पहुंचाया जा रहा है अस्पताल। प्रशासन की लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील। बादल फटने के चलते कहीं रास्तों पर मलबा तो कहीं तेज बहाव में बह रहे हैं नदी नाले। दुर्गम रास्तों से पीड़ितों तक पहुंच रही है राहत और बचाव की टीम।
एनसीआर के लोगों के लिए गुड न्यूज। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने की तारीख का हुआ ऐलान। 30 अक्टूबर को होगा एयरपोर्ट का उद्घाटन। 45 दिन के भीतर शुरू होंगी उड़ानें। उड्डयन मंत्री बोले, शुरुआत में देश के 10 शहरों के लिए होंगी उड़ानें। शुरुआत में नोएडा से मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद समेत 10 बड़े शहरों के लिए उपलब्ध होंगी उड़ानें। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण के काम का करीब 95% काम पूरा। डोमेस्टिक टर्मिनल में फिनिशिंग का काम जारी। एयरपोर्ट को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से मिली मंजूरी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में लगे जरूरी उपकरण। उड़ानें शुरू करने के लिए डीजीसीए से एयरड्रम लाइसेंस का इंतजार। पहले चरण में 1 टर्मिनल और 1 रनवे का हो रहा है निर्माण। शुरू में सालाना 1 करोड़ 20 लाख यात्री संभालने की होगी क्षमता। दिसंबर में इंडिगो के विमान का किया गया सफल परीक्षण।